मिल्खा सिंह की प्रेरणादायक कहानी भारत के महान धावक मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक अनाथ बच्चे से लेकर भारत के सबसे प्रसिद्ध एथलीट बनने तक की उनकी यात्रा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929, कुछ स्रोतों के अनुसार 1935 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा, अब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए दंगों में उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। जब विभाजन हुआ तो पूरे देश में हिंसा फैली हुई थी। 16-17 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की हत्या होते देखी। उनकी मां की आखिरी सलाह थी, भाग मिल्खा भाग। यह शब्द उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बन गया। इसके बाद वह किसी तरह ट्रेन में छिपकर भारत आ गए और दिल्ली पहुंचे। यहाँ वे शरणार्थी शिविरों में रहे और भूखमरी, गरीबी और संघर्षों का सामना किया। शरणार्थी शिविरों में जीवन कठिन था। कुछ सालों तक उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का प्रयास किया। 4 बार असफल होने के बाद अंततः 1951 में वह सेना में भर्ती हो गए। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उनकी असली यात्रा शुरू हुई। सेना में रहते हुए उन्होंने अपने धावक बनने की प्रतिभा को पहचाना। सेना में एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी गति देखकर अधिकारियों ने उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना। 1956 में मिल्खा सिंह ने मेलबर्न ओलंपिक में भाग लिया। हालांकि यह उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लगातार अभ्यास किया और 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1958 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स कार्डिफ, वेल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह पहले भारतीय बने। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय धावक ने कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण नहीं जीता था। 1960 रोम ओलंपिक और सबसे बड़ा सपना, मिल्खा सिंह का सबसे बड़ा सपना ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना था। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। यह दौड़ उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दौड़ थी। उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया और पहले 200 मीटर तक सबसे आगे थे, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी, जिससे वह चौथे स्थान पर आ गए। मात्र 0.1 सेकंड के अंतर से वह कांस्य पदक से चूक गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। 1962 पाकिस्तान में फ्लाइंग सिख की उपाधि 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को अब्दुल खालिक, जो पाकिस्तान के सबसे तेज धावक थे, के खिलाफ दौड़ने की चुनौती दी। मिल्खा सिंह ने इस दौड़ को जीत लिया और उनकी गति देखकर जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। इसके बाद यह नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। एथलेटिक्स से संन्यास और बाद का जीवन 1964 के टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्हें भारतीय खेलों के विकास के लिए कई अहम जिम्मेदारियां दी गईं। मिल्खा सिंह को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने जीवन को भारतीय एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई युवाओं को प्रशिक्षित किया और भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। निजी जीवन और प्रेरणा। मिल्खा सिंह ने भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी निर्मल कौर से शादी की। उनका एक बेटा जीव मिल्खा सिंह है।
जो एक प्रसिद्ध गोल्फर हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी, जिस पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग 2013 बनी। इस फिल्म ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनकी कहानी को जन जन तक पहुंचाया। मिल्खा सिंह की मृत्यु 18 जून 2021 को 91 वर्ष की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनकी पत्नी निर्मल कौर भी कुछ दिन पहले ही चल बसी थीं। उनके जाने से भारत ने एक महान खिलाड़ी खो दिया, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानी हमेशा जीवित रहेगी। मिल्खा सिंह से मिलने वाली प्रेरणा एक संघर्ष से मत डरें। विभाजन के बाद उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। 2 लगन और मेहनत, कड़ी मेहनत और अनुशासन के कारण वे विश्व स्तरीय धावक बने। 3 असफलताओं से सीखें। रोम ओलंपिक में हार के बाद भी उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। 4 अपने सपनों को पूरा करें। उन्होंने भारतीय खेलों में बड़ा योगदान दिया और कई युवाओं को प्रेरित किया। मिल्खा सिंह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक जीवित प्रेरणा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उनका नाम इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। भाग मिल्खा भाग सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि हर संघर्षशील इंसान के लिए एक मंत्र बन गया है।